टीसीएस के शेयर्स की प्राइस मार्केट में लगातार गिरते जा रही हैं। अगर आप लोग कल के मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर टीसीएस के शेयर्स 2.44% से गिर चुके थे और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मार्केट क्लोज होने के बाद से टीसीएस के शेयर्स और भी ज्यादा गिरते जा रहे हैं। तो करंटली मार्केट में टीसीएस के शेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि टीसीएस के शेयर्स के डाउन परफॉर्म करने के पीछे का रीजन क्या है, टीसीएस के फंडामेंटल्स कैसे हैं और टीसीएस के शेयर्स को लेकर आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए। हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टीसीएस के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है ये समझने से पहले हम लोगों को टाटा सन्स के बारे में समझना होगा। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है जहां पर टाटा सन्स के अंडर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज आती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा सन्स CIS कंपनी है। CIS कंपनी का मतलब होता है कोर इन्वेस्टिंग कंपनी। और टाटा सन्स को लेकर मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स आई थी। पहले कहा गया था कि टाटा सन्स का आज तक का सबसे बड़ा IPO आने वाला है जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा IPO हो सकता था। इस IPO की अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन निकाली गई थी 55,000 के आसपास। और कुछ टाइम बाद ये न्यूज आती है कि टाटा सन्स अपना IPO लेकर नहीं आएगा क्योंकि मार्केट में टाटा सन्स अलग अलग वेज से फंड रेज कर सकता है। अब वीडियो के इन बिटवीन मैंने आपको बताया था टाटा सन्स एक CIS कंपनी है। अब CIS कंपनी क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली CIS कंपनी वो कंपनी होती है जिसके असेट का साइज 100 करोड़ की वैल्यूएशन को क्रॉस कर लेता है और जो कंपनी CIS के अंडर आती है उस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और इन गाइडलाइंस के अंडर ये सारी CIS कंपनीज जो होती हैं वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब कि ट्रेडिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती है जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हो। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा पता चल गया है कि टाटा सन्स का बिजनेस क्या है और टाटा सन्स मार्केट में किस तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन टाटा सन्स के मैनेजमेंट के सामने दो ऑप्शंस थे जिसकी वजह से टाटा सन्स की जो कंपनी है वो CIS के अंडर नहीं आती थी और कोई भी कंपनी CIS के अंडर न आए इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उस कंपनी के शेयर मार्केट में लाए जाए और अगर किसी CIS कंपनी के शेयर मार्केट में आते हैं तो ऐसे केसेस में उस कंपनी की कैटेगरी चेंज हो जाती है। अब इसके सामने सेकंड ऑप्शन आता है कोई भी कंपनी अपने बोरोविंग को 100 करोड़ के लेवल से कम करेगी। अगर इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी CIS कंपनी नहीं रहती है, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप लोग करंटली टाटा सन्स के बोरोविंग्स को देखेंगे तो टाटा सन्स के बोरोविंग्स का कॉस्ट काफी ज्यादा है। इस कंपनी के बोरोविंग्स की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा की है और करंटली टाटा सन्स इन 20,000 करोड़ से ज्यादा की बोरोविंग्स को पे करना चाहता है और अगर टाटा सन्स अपने बोरोविंग का पेमेंट कर देती है और उसके एसेट की वैल्यूएशन 100 करोड़ से कम आती है तब ऐसे केसेस में ये एक CIS कंपनी नहीं रहेगी। और 20,000 करोड़ के आसपास के फंड को रेज करने के लिए सबसे पहले टाटा सन्स ने TCS के शेयर्स को ब्लॉक डील के थ्रू सेल करने का डिसाइड किया है, जहां पर ब्लॉक डील के थ्रू इस कंपनी के शेयर को 4,001 रुपए ईच शेयर के रेट से बेचा जाएगा। और अगर आप लोग TCS के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो TCS के शेयर की प्राइस की लेवल भी इसी लेवल के आसपास आ रही है। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे कंपनीज में देखा है जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है या नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में ज्यादा होते हैं या ब्लॉक डील के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन होता है तो शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएट होती है और शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी की बोरोविंग को देखेंगे तो टाटा सन्स की जो बोरोविंग है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो करंटली टाटा सन्स अपने TCS के इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को सेल करके 9,000 करोड़ तक का फंड रेज करने वाला है, लेकिन बाकी बचे 11,000 करोड़ के आसपास के फंड को रेज करने के लिए टाटा सन्स जो है वो मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग और भी सेल कर सकता है और हो सकता है कि अदर किसी कंपनी के शेयर या फिर से एक बार TCS के शेयर्स को सेल करे। तो इन्हीं सारे मेजर रीजंस की वजह से TCS के शेयर्स की प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला है और हो सकता है कि आने वाले वीक में और भी ज्यादा करेक्शन आए इस कंपनी के शेयर में। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है TCS के शेयर में तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टॉक प्राइस गिरने पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट एवरेज आउट होता है और यहाँ पर ऐसे केसेस में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो TCS के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप लोगों ने TCS के शेयर्स में या टाटा सन्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।